और रूस के खिलाफ यूक्रेन की आक्रामकता ने पुतिन को इस कदर भड़का दिया है कि अब उन्होंने यूक्रेन के विनाश का ब्लूप्रिंट ही तैयार कर लिया है। वो भी ऐसा ब्लूप्रिंट जिसमें यूक्रेन के शांति प्रस्ताव को कोई जगह नहीं दी गई है। यह ब्लूप्रिंट है ऑपरेशन विंटर का, और इस ऑपरेशन का मकसद है संपूर्ण यूक्रेन को अंधेरे और सर्दियों में जमाना। हालांकि सर्दियां आने में अभी 1.5 महीने का वक्त है, लेकिन पुतिन ने सर्दियों से पहले ही इस ऑपरेशन को लॉन्च कर दिया है ताकि सर्दियों के पहले ही यूक्रेन घुटनों पर आ जाए। आखिर क्या है इस ऑपरेशन को अंजाम तक पहुंचाने वाली रणनीति, इस रिपोर्ट में देखिए। UEM जयपुर एक आदर्श लक्ष्य है। भावी छात्रों के लिए अच्छी नौकरी, भविष्य के लिए तैयार कौशल के साथ अच्छी शिक्षा। पुतिन ने तय की सजा, संपूर्ण यूक्रेन होगा तबाह। लॉन्च ऑपरेशन विंटर, यूक्रेन में खुलेगा बारूदी से। और इस रणनीति को प्रमाणित करता है खुद पुतिन का बयान, जिसमें उन्होंने कहा है कि कीव ने हमारे नागरिक ठिकानों, आर्थिक बुनियादी ढांचे और रसद पर हमले किए, लेकिन इन्हीं घातक हमलों ने यूक्रेन के लिए मुसीबतों का पिटारा खोल दिया है। जिन्न बोतल से बाहर आ चुका है। अब यूक्रेन को एक विनाशकारी काल देखना पड़ेगा, जिसमें पहला टारगेट है ऊर्जा और पावर ग्रिड, ताकि सर्दियों से पहले यूक्रेन को अंधेरे और ठंड में धकेला जा सके। दूसरा टारगेट है गैस और तेल भंडारण, ताकि यूक्रेन की मिलिट्री और नागरिकों की सप्लाई चेन कट जाए। तीसरा टारगेट है बंदरगाह और अनाज गोदाम, ताकि यूक्रेन के अर्थतंत्र की रीढ़ तोड़ी जा सके। और चौथा मुख्य टारगेट है रेलवे नेटवर्क और ई कॉमर्स, ताकि यूक्रेन के अंदर लॉजिस्टिक्स और डिलीवरी का सिस्टम ही ध्वस्त हो जाए। जिसमें ज़ेलेंस्की ने चेतावनी दी कि यूक्रेन के बंदरगाहों पर रूसी हमलों से अफ्रीका, अरब और एशिया के कई देशों में अनाज की कीमतें बढ़ने लगी। काला सागर में कमर्शियल जहाजों का गुजरना भी मुश्किल हो गया। तुर्की के एक जहाज पर हमला हो चुका है, इसलिए यूएन को रूस पर कूटनीतिक दबाव बनाना चाहिए, पुतिन को बातचीत की मेज पर लाना चाहिए। अब फ्रांस ने यूक्रेन से हथियार सप्लाई तेज करने का वादा किया है। स्कैल्प मिसाइल बनाने का लाइसेंस भी फ्रांस देने का फैसला कर चुका है। इसके अलावा पेट्रियट सिस्टम दिलाने में भी फ्रांस मदद करेगा। तो वहीं जर्मनी ने $70 मिलियन का पैकेज जारी करने का ऐलान कर दिया, जिसमें भारी संख्या में जनरेटर यूक्रेन को मिलेंगे। साथ ही एंटी ड्रोन सिस्टम भी जर्मनी मजबूत करेगा। और बाल्टिक से आज़ोव सागर तक रूस में ड्रोन का बारूदी तूफान मचा है। यूक्रेन के ड्रोन रूस के तेल टर्मिनल, लॉजिस्टिक्स और तटीय इलाकों तक पहुंच रहे हैं। येयस्क में तेल टर्मिनल पर आग लगी तो ऑरेनबर्ग में ओजोन के लॉजिस्टिक्स सेंटर को निशाना बनाया गया। रूस के समुद्री इलाकों में ड्रोन हमलों का डर अब पर्यटन तक, टूरिज्म तक पहुंच गया है। और सवाल यह है कि क्या यूक्रेन ने रूस के भीतर एक नया ड्रोन मोर्चा खोल दिया है।